माई सेल्फ नम्रता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के जुड़े एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसर्च डिजाइन। इससे रिलेटिव हम क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वो है शोध डिजाइन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर है डेटा संग्रह, निष्कर्षों का मूल्यांकन, अनुसंधान पद्धति। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं वो शोध डिजाइन के क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन वैज्ञानिक अध्ययन में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हाय गाइस, माई सेल्फ नम्रता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े एक नए टॉपिक पर। उससे जुड़े हम एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है रिसर्च डिजाइन, यानी कि शोध डिजाइन। पहला क्वेश्चन है हमारा, शोध डिजाइन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर है डेटा संग्रह, निष्कर्षों का मूल्यांकन, अनुसंधान पद्धति। ये तीनों हमारे क्या हैं, शोध डिजाइन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन वैज्ञानिक अध्ययन में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर है क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक शोध। तो हम जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम उसमें किसका यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जब शोधकर्ता प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी जब हमारा जो रिसर्चर है, जब वो प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन करता है तो उसे जो हम हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड रिसर्च कहते हैं। यानी कि जब शोध करता है वो जो हमारा प्राकृतिक परिवेश है उस हिसाब से अध्ययन करेगा तो उसे हम फील्ड रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायोगिक शोध डिजाइन में कौन सा तथ्य आवश्यक है। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो हमारा होता है रैंडमाइजेशन, यानी कि यादृच्छिकता। यानी कि आप रैंडम जिसे चाहे उसे आप बिना सोचे, बिना पूर्वाग्रह के आप उसे क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटा एनालिसिस किस प्रकार के शोध का उदाहरण है। तो वो हमारा कौन सा शोध है, वो हमारा जो है वो द्वितीयक शोध है, यानी कि सेकेंडरी रिसर्च में आता है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम क्या करें, परिकल्पना का परीक्षण करें, सिद्धांत का निर्माण करें, नीति निर्धारण करें या समस्या की पहचान और परिभाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समस्या की पहचान और परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे रिसर्च मुख्यतः किस प्रकार के शोध डिजाइन का हिस्सा है। जब आप सर्वे रिसर्च करते हैं, यानी कि जैसे जनगणना होता है, तो उस टाइप का जब हम सर्वे रिसर्च करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक शोध के नाम से जानते हैं। रिलायबिलिटी का क्या अर्थ होता है। जो हमारा रिलायबिलिटी है उसका मतलब होता है कि शोध के परिणामों की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शोधकर्ता विभिन्न स्रोतों को डेटा को मिलाकर निष्कर्ष निकालता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब रिसर्चर है कई सारे जगहों से क्या करता है, रिसोर्स जो हमारे रिसोर्स हैं उसको इकट्ठा करता है, उसको मिला के जब एक कंक्लूजन निकालता है, निष्कर्ष निकालता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक्शन रिसर्च जो होता है सबसे ज़्यादा टीचिंग में यूज किया जाता है, यानी कि या फिर आप उस टाइम यूज करते हैं जब आप कोई काम कर रहे हों और उस काम में जो आप एग्जाम्पल दिए हों या फिर जो जिस एक्सपेरिमेंट का आप यूज कर रहे हों वो आपका अच्छे से काम न कर रहा हो और आप वो तत्काल किसी और मेथड का यूज करना पड़े, तो उस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि तत्काल समस्याओं का हल करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है।
तो जो डबल ब्लाइंड स्टडी होता है इसमें क्या होता है कि न शोधकर्ता और न ही प्रतिभागियों को जानकारी दी जाती है। तो इसमें जो नो रिसर्चर होता है और जो यानी कि जो पार्टिसिपेट करता है दोनों को जो होता है किसी भी चीज़ के बारे में इसमें जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी का मुख्य लाभ क्या है। यानी कि जब आप केस स्टडी करते हैं तो इसका आपको मेन लाभ क्या मिलेगा। तो इसका मेन लाभ ये होता है कि आपकी गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम सीरीज रिसर्च किस प्रकार के शोध डिजाइन का उदाहरण है। राइट आंसर है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इथनोग्राफी रिसर्चर मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। यानी कि इथनोग्राफी का मतलब होता है नृवस्त्र विज्ञान। तो ये जो होता है हमारा किस पे किया जाता है, ये किया जाता है सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययनों पर। सामाजिक समूहों का जब आप अध्ययन करते हो यानी कि जैसे आप ट्राइबल कम्युनिटी में जाते हो और उनके बारे में वो कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब रिसर्च किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैथोर्न इफेक्ट का संबंध किससे है। तो जो हैथोर्न इफेक्ट है उसका हमारा जो है संबंध जो है प्रतिभागियों के व्यवहार में जो बदलाव यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बिहेवियर में कौन से चेंज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैथोर्न इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ाना। यानी कि शोध आपका रिसर्च होगा तभी कंप्लीट माना जाता है कि जब वो ज़्यादा विश्वसनीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग का मुख्य लाभ ये होता है कि आप पूर्वाग्रहों को कम कर सकते हैं, पूर्वाग्रह को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप घटनाओं के बीच का कारण और प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करते हैं कि जो घटना है उसके बीच कौन से कारण थे और उस कारण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें किसमें मिलती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायलट स्टडी किसका उदाहरण है। तो पायलट स्टडी जो हमारा है वो प्रारंभिक शोध का उदाहरण है। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।